नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज का दिन एक बड़ा दिन रहा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने आज एक आयोजन किया, एक बड़े कार्यक्रम का, और जिसका नाम दिया गया है, एक संगठन की घोषणा हुई है, यदुकुल पुनर्जागरण मंच मिशन की शुरुआत की गई है। और शिवपाल यादव का साथ दिया है उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता के तौर पर जिनकी पहचान है, नाम है डीपी यादव। तमाम सारी पार्टियों के साथ वो रहे हैं, सांसद, विधायक, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। अब इसको जो आज हुआ है, इसको कहा जा रहा है कि जो यादव वोट बैंक है, इसको अपने पाले में लाने की एक कोशिश है शिवपाल सिंह यादव की। अब यादव समाज जो है, जो यादव बिरादरी है, आखिर वो किसके साथ है, इसी पर आज हम बात करेंगे। यादव किसके? प्रदेश की सियासत में नए मोर्चे की सुबुगाहट शुरू हो गई है। इसका नेतृत्व करेंगे प्रसपा संस्थापक शिवपाल सिंह यादव और पूर्व सांसद बाहुबली नेता डीपी यादव। दोनों नेता पहले यादव बिरादरी को लामबंद करेंगे। इनकी निगाहें सपा और भाजपा से अलग थलग पड़े नेताओं पर हैं। नाम होगा सामाजिक एकजुटता का और काम होगा सियासी ताकत बढ़ाना। कहा जा रहा है अगले चरण में अन्य छोटे दलों को जोड़ा जाएगा और यह मिशन सपा और भाजपा को तगड़ा झटका दे सकता है, खासकर समाजवादी पार्टी को। इसमें प्रदेश के करीब 250 यादव नेताओं को बुलाया गया। आपको बता दें, प्रदेश में यादव वोट बैंक करीब 12% होने का दावा किया जाता है। इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी। इससे मुलायम सिंह यादव ने सपा के झंडे तले गोलबंद किया। वक्त बदला, नई पीढ़ी आई और सियासत ने करवट ली। शिवपाल ने प्रसपा बनाई तो पूर्व सांसद डीपी यादव ने राष्ट्रीय परिवर्तन दल बनाया। विधानसभा चुनाव में शिवपाल सपा के विधायक बने, लेकिन अब राहें जुदा हैं। वहीं मुलायम सिंह बीमार हैं। उनकी पीढ़ी के तमाम यादव नेता अलग थलग हैं। ज्यादातर सपा में तो कुछ भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं, कुछ तमाशबीन बने हैं। ऐसे में इन नेताओं को शिवपाल यादव ने गोलबंद करने की रणनीति बनाई है। वे यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत इन्हें एक मंच पर लाने की कोशिश में हैं। अब क्या ये कोशिश जो है वो कितना रंग लाएगी, और जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं ये दोनों ही नेता, क्या वो संदेश, अपनी बात यादव बिरादरी, यादव समाज तक पहुंचा पाएंगे और वो इन पर विश्वास जता पाएगी? आज इसी पर बात करेंगे। उससे पहले आपको जो शिवपाल यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस आयोजन पर, वो सुना देते हैं। बहुत ही कम सूचना, बहुत आज ही सवेरे सूचना देने पर आप सब लोग आ गए हैं। इसके लिए हम आप सबके बहुत आभारी हैं। और फिर आज हमारे आवास पर, यहाँ पर यदुकुल पुनर्जागरण मंच के सभी नेता हमारे आवास पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले नेताओं का सबसे पहले मैं डीपी यादव जी का, भरत गांधी जी का, और फिर विधायक श्याम किशोर जी का, पूर्व विधायक रामपाल यादव जी का, पूर्व विधायक विजय यादव जी का, और श्री राम कुमार यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, इन सब लोगों का हम स्वागत करते हैं। और ये जो यदुकुल पुनर्जागरण मंच, आपको बता दें कि शिवपाल यादव जो हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, और डीपी यादव जो हैं उनकी भी एक पार्टी है, राष्ट्रीय परिवर्तन दल, और वो भी अपनी पार्टी के मुखिया हैं। और अब एक नए संगठन की शुरुआत हुई है, और इस संगठन के जो संरक्षक हैं शिवपाल सिंह यादव हैं। अध्यक्ष डीपी यादव को बनाया गया है। कहा जा रहा है इसका जो ताना बाना है
वो गौतम बुद्ध नगर में पिछले हफ्ते बुना गया, जहां डीपी यादव के पिता स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय तेजपाल की प्रतिमा का अनावरण समारोह था। इसमें शिवपाल यादव, सुखराम यादव सहित प्रदेश के कई दिग्गज यादव नेता पहुंचे। सूत्र बताते हैं कि यहां यादवों के साथ हुई विभिन्न घटनाओं पर चर्चाएं हुई। इसके बाद यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की पृष्ठभूमि तैयार की गई। आपको बता दें, प्रदेश में जो यादवों की सियासी स्थिति है वो यह है कि इस बार 23 विधायक जो हैं सदन पहुंचे हैं, जिसमें शिवपाल सिंह यादव का भी नाम है। समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही इस बार चुनाव लड़े। 2 एमएलसी के अलावा मुलायम सिंह यादव सांसद तो रामगोपाल राज्यसभा सदस्य हैं। भाजपा में यादव बिरादरी के 2 विधायक, 2 एमएलसी, 2 राज्यसभा सदस्य और 1 लोकसभा सदस्य है। बसपा का भी एक सांसद हैं जो यादव हैं। कुल मिलाकर जो यादव वोट बैंक है उसमें कैसे सेंधमारी की जाए और इसकी गोलबंदी लामबंद इसे करने की कोशिश में हैं ये दोनों ही नेता। 2024 के पहले ये जो कोशिश है कितना असर डालेगी आने वाले चुनाव में, इस पर भी बात करेंगे। और हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर हैं शबी हैदर, उन्होंने आज जहां ये कार्यक्रम हुआ तमाम सारे बड़े बड़े यादव नेता पहुंचे, वहां का जायजा लिया और डीपी यादव से खास बातचीत भी की है। आपको भी सुना देते हैं। और साफ तौर पर देखिए, आज जो यदुकुल पुनर्जागरण मंच सजाया जा रहा है, आदित्य यादव जो हैं पहुंच रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर आदित्य जी, एक कुछ शब्द कह दिए लाइव प्रोग्राम। आदित्य यादव जी तो शिवपाल यादव के बेटे हैं। तो साफ तौर पर देखिए, जो यादव की जो राजनीति है और जो राजनीति कभी मुलायम सिंह यादव करते थे और उन्होंने सत्ता को अखिलेश यादव को ट्रांसफर किया। अखिलेश यादव ने माई समीकरण बनाए, मुसलमान और यादव को मिलकर सूबे में सरकार बनाई। यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने, 4 बार, 1 बार अखिलेश यादव फुल फ्लैश सरकार बनाई। जाति के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। जिस तरीके से रिश्ते खराब हुए हैं, जिस तरीके से शिवपाल यादव ने दोबारा समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और उसके बाद फिर उनको बैठक में नहीं बुलाया गया, वहाँ से रिश्ते तल्ख हुए। फिर शिवपाल यादव ने जो है वो अपनी पार्टी, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, उसको आगे बढ़ाने की जो है वो उन्होंने कोशिशें की। और आज उसी कोशिशों का नतीजा है कि डीपी यादव जैसा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम है, एक बड़ा कद है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों की कह सकते हैं राजनीति, चाहे वो संभल हो, मुरादाबाद हो, बदायूं हो, नगीना हो, ये वो जनपद हैं जहां पर डीपी यादव का जो है प्रभाव है। और वो काफ़ी सारे संघर्ष और काफ़ी सारी चीज़ों को पीछे धकेलते हुए एक बार फिर पुनः वो राजनीति में वापसी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या डीपी यादव की वो पुरानी एज है, डीपी यादव की जो आयु है वो बढ़ चुकी है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ चुकी हैं। जो राजनीति है वो प्रदेश और देश की जो है काफ़ी बदल चुकी है। तो देखना यही होगा कि ये जो पुनर्जागरण आज हो रहा है यादवों का, ये पुनर्जागरण में और कौन से ऐसे नेता आते हैं और किस तरीके से, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था राजनीति का, या यूं कहें कि जब अलग अलग हुए थे, तो उस वक्त अगर हम लीडरशिप की बात करें तो जितने भी बड़े नेता थे वो सब शिवपाल यादव के साथ खड़े हुए दिखाई दिए थे और जो कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ जो हैं वो नज़र आए थे। आज मैं एक बात बताऊं आपको, के न्यूज़ के दर्शकों को, सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव खबर है, ये जो कंटेंट है ये हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि अभी तक देखिए भगवान श्री कृष्ण को हमने चक्र चलाते हुए देखा था, उनका कहीं पर भी कोई भी अगर फोटो या उनको अगर प्रतिकार। तो कुल मिलाकर एक नई सियासत जो है अब शुरू हो रही। संगठन के क्या मायने हैं और संगठन की जो शुरुआत है और इसका असर आने वाले दिनों में कितना देखा जाएगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। मनोज यादव हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा डीपी यादव हमारे साथ जुड़ गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय परिवर्तन दल के, और अब जो नया संगठन बना है यदुकुल पुनर्जागरण मंच, इसके वो अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक नई डेजिग्नेशन आज इनको मिली है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा अनिल वर्मा है,
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनिल जी, आपका भी स्वागत। साथ ही साथ शांतनु चैतन्य हमारे साथ जुड़ गए, कार्यकारी संपादक हैं। शांतनु जी, आपका भी स्वागत। शुरुआत सबसे पहले डीपी यादव जी आप ही से करेंगे। एक बड़ा नाम कहा जाता है, बाहुबली नेता के तौर पर आपकी पहचान है, एक दबंग बाहुबली के नेता के तौर पर, और 80 के दशक से आप राजनीति की शुरुआत करते आ रहे हैं और लगातार 3 बार आप विधायक रहे हैं बुलंदशहर की सदर सीट से, लोकसभा सांसद भी रहे हैं, राज्यसभा भी गए हैं 2 बार, और उसके बाद नई पार्टी बनाई। हालांकि पार्टी बनाने के बाद बहुत कुछ ठीक नहीं चला। कहा यह भी जाता है कि 2022 में आपकी कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या कारण है कि आज ये संगठन बनाने की जरूरत आन पड़ी डीपी यादव को? सर, पुनः जागरण मिशन ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है और ना ही ये कोई पॉलिटिकल संस्था है। ये तो अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को उजागर करने के लिए, तमाम लोगों का पुनः जागरण करने के लिए, जो इस सभ्यता से जुड़े रहे हैं, उनके बीच में इस विचार को, दिशा को फैलाने, बताने के लिए ये यदुकुल पुनः जागरण मिशन की स्थापना हुई। हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी संस्कृति, सभ्यता जो महाभारत काल से चली आ रही है, वो लोगों तक पहुंचे, लोग अपनी संस्कृति को जाने, पहचाने। तो उन तमाम बातों को लेके, क्योंकि समाज में ये यदुकुल मिशन कोई महज यादवों के संगठन के लिए नहीं बनाई गई है। ये तो उन तमाम जातियों, उन लोगों को मिलाकर के जो यदुकुल मिशन के तहत आते हैं। इसके लिए हमें पुराने इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा। यानी महाभारत काल में जो यदुकुल संस्कृति थी, सभ्यता थी, उन पुरानी परंपराओं को जिंदा रखने के लिए, रचने और आगे बढ़ने के लिए इन तमाम बातों को लेकर के हमारा समाज के बीच और देश के उन तमाम प्रबुद्ध लोगों के बीच जाने का इरादा है। इसी को लेकर के यादव पुनः जागरण मंच और मिशन का जी डीपी यादव जी स्थापना करने सवाल की ये है कि जो क्या बात इसकी है, जो शुरुआत है वो शुरू हुई। हाँ जी, डीपी यादव जी कहा जा रहा है इसकी शुरुआत क्या डीपी यादव अकेले नहीं कर सकते थे? शिवपाल यादव की सहभागिता जरूरी थी या इसके पीछे एक रणनीति बनाई गई थी काफी वक्त पहले से कि हम दोनों को मिलकर साथ आना है? देखिए, ये बात सही है कि ये कोई राजनीतिक मंच और राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन इसमें राजनीतिक लोग जरूर मंच पर हैं काफी संख्या में, क्योंकि एक जनता का प्रतिनिधि और जनता से जुड़ा हुआ आदमी ही अपनी अभिव्यक्ति और अपनी बात को कह सकता है। आम जनता तक उन बातों को पहुंचाने के लिए और आम जनमानस में अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति को ताकत देने के लिए राजनीतिक लोगों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आज हमारे मंच पर बहुत सारे राजनीतिक लोग मौजूद थे और उनमें शिवपाल यादव जी की भी महती भूमिका रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, वो संरक्षक हैं चूंकि, तो उनकी भूमिका एक बड़ी भूमिका तो हो ही जाती है। सर, आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है कि चाचा का ये दांव है और सीधे तौर पर भतीजे को चोट दी जा रही है। मनोज जी, देखिए, देखने का नजरिया तो मीडिया का हो सकता है। मीडिया उसको तमाम सारे एंगल में उसको डिफाइन कर सकता है, कह सकता है कि समाजवादी पार्टी के साथ यादव रहेंगे, नहीं रहेंगे, या सारे यादव प्रसपा के साथ चले जाएंगे, या जो नया
संगठन बन रहा है उसके साथ चले जाएंगे, ये मीडिया का एंगल हो सकता है। समाजवादी पार्टी किसी जाति आधार पे राजनीति ना कल करती थी ना आज करती है। हाँ, मीडिया ने हमको, दुनिया ने हमें एमओआई का समीकरण बता के कह दिया कि आप एमओआई मात्र वाली पार्टी हैं, फिर भी हम 4 बार सत्ता में रहे उत्तर प्रदेश में। लेकिन मनोज जी, 23 विधायक जो सदन में हैं तो समाजवादी पार्टी के वो यादव हैं, इसलिए कहा जाता है, और यादव कोर वोट है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया इस बात का कि 23 यादव हैं। तो मैं एक बात बता दूं, 50 से ज्यादा, मेरे ख्याल से 100 की संख्या होगी ब्राह्मण और ठाकुरों की। आप एक बार कहिए बीजेपी से कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है, आप कहिए ये ठाकुरों की पार्टी है, आप नहीं कहेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो बात हो रही है, हम कहते हैं उसको भी, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, लेकिन उनकी संख्या भी जो है वो करीब 300 है, संख्या भी आपसे बहुत ज्यादा है। नहीं, ठीक है, ये जो संगठन बना रहे हैं, जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, सबको बधाई। चूंकि राजनीतिक दल के साथ साथ सामाजिक संगठन भी होना किसी भी जाति के लिए, किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी धर्म के लोगों के लिए अति आवश्यक है। चूंकि कई सारी ऐसे सामाजिक मुद्दे होते हैं, ऐसे राजनीतिक मुद्दे होते हैं जिनको हम राजनीतिक दल के रूप में नहीं कह सकते, तो उसकी एक बेहतर मंच होता है उस बात को। और जैसा कि आदरणीय डीपी यादव जी ने एक बात कही कि वो महाभारत काल से यदुकुल के बारे में, वो उस समय के विचार, उस समय की कार्यशैली और उन सारी चीजों को वो आज पुनः उस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो वो उनका मंतव्य क्या है, वो किस सोच से उस संगठन को डेवलप कर रहे हैं, ये भी बात स्पष्ट हो गई। और इस तरह के कई संगठन है, यादव महासभा है, मेरे ख्याल से भारतवर्ष में पूरे देश में यादव महासभा है, जिसके पूरे देश से यादव वर्ग के लोग हैं जो उस महासभा से जुड़े। लेकिन कहा जाता है सबसे पहले मुलायम सिंह यादव ने सपा के झंडे के तले इनको पूरा गोलबंद किया था, तो आपको लगता है कोई डर नहीं समाजवादी पार्टी को? ये कल भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं। आप चौहान साहब बार बार इस बात को मुझसे कहलाने की कोशिश करो, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, बिल्कुल स्पष्ट ये दे रहा हूं आपके चैनल पे, समाजवादी पार्टी किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, कमजोरों, गरीबों, किसानों, बुनकरों, आदिवासियों और जितने भी है, ठीक है, उन सभी के बनाने की आवश्यकता ना होती। आप मेरे ख्याल से बीच में किसी को नहीं बोलना चाहिए था। तो समाजवादी पार्टी। अनिल वर्मा जी कुछ कह रहे हैं। अनिल वर्मा जी आपके पास वापस आएंगे, हम चाहेंगे मनोज जी जल्दी आप अपनी बात पूरी करें, तो और भी खास मेहमान बने हुए हैं। जी, मैं ये स्पष्ट किए दे रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी किसी जाति के आधार पे कोई राजनीतिक ना तो फैसला लेना चाहती और ना। चलिए, मनोज जी का कहना है ऐसा कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी, हालांकि यादवों जो हैं, यादव वोट बैंक है, उनको नाराज ना हो जाएं कि इस तरह से समाजवादी पार्टी का वक्तव्य आ रहा है कि ये पार्टी सबकी है। बहुत सारे लोग नाराज भी इस वक्त चल रहे हैं समाजवादी पार्टी से, कहा जा रहा है। अनिल वर्मा के पास आएंगे। अनिल जी, कहा जा रहा है ये ऐसा नहीं है कि यादवों के जो वोट बैंक है, यादव बिरादरी को उनको गोलबंदी की जा रही, लामबंद किया जा रहा है, ये ऐसा कहा गया है डीपी यादव की तरफ से, ऐसा शिवपाल सिंह यादव की तरफ से भी कहा गया है। तो फिर जो नाम है युद्धकुल पुनर्जागरण मंच, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? और कोई भी नाम हो सकता था, और 250 बड़े यादव नेताओं को आमंत्रित किया गया था इस कार्यक्रम में। अनिल वर्मा जी, उसका एक कारण ये है कि माननीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह जी और माननीय शिवपाल जी के नेतृत्व में जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ी जाती थी, वो लड़ाई अब समाजवादी पार्टी छोड़ चुकी है और पिछड़ों की बात मंच पे नहीं हो पा रही है। इसलिए यदुकुल पुनर्जागरण मंच के माध्यम से माननीय शिवपाल यादव जी और माननीय डीपी यादव जी इस बात को उठाएंगे। और माननीय शिवपाल जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ये पिछड़ों दलितों की लड़ाई के लिए बनाया गया संगठन है, और इस संगठन के माध्यम से जो आज लड़ाई के लिए पूरा पिछड़ा वर्ग पूरे देश का जिस तरफ नजर उठा के देख रहा है, वो माननीय शिवपाल जी और माननीय डीपी जी के नेतृत्व में इस संगठन की ओर निश्चित रूप। लेकिन अनिल जी, कहा जा रहा है जो आज कार्यक्रम था वहां पर ज्यादातर जो नेता पहुंचे थे वो यादव बिरादरी के थे, और जो नाम है यदुकुल पुनर्जागरण मंच, उसको लेकर भी कहा जा रहा है जो यादव बिरादरी के नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनको एक साथ लाया जाए किसी भी तरह, और इसका किसको कितना फायदा, किसको नुकसान, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ शांतनु चैतन्य जी हैं, कार्यकारी संपादक हैं। शांतनु जी, कैसे देखते हैं आज जो ये नया संगठन बनाया गया है,
देखिए शैलेंद्र जी, यदुकुल पुनर्जागरण मिशन जो शुरुआत हुई है वो एक निश्चित तौर पे जो डीपी यादव जी ने कहा कि यदुकुल को पुनर्जागृत करने के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ है, बट ये मैं बताना चाहूँगा कि 50 से ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिनमें यादव बिरादरी एक डिसाइडिंग फैक्टर होती है। तो ऐसी आवश्यकता उनको महसूस हुई कि उनको पुनर्जागृत करके एकत्रित करें, तो ये इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई सियासी समीकरण हो सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन ये जरूर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर इसको संगठन को फिर से एक मतलब संगठन को लाना इस समय इसके पीछे कुछ और भी चीज़ें एक रणनीति हो सकती है, लेकिन अगर इसका उद्देश्य जो है वो विशुद्ध सामाजिक है तो स्वागत योग्य है। बिल्कुल। डीपी यादव जी, इसकी शुरुआत जो आज हो गई है, ये भी कहा जा रहा था 2022 के जब चुनाव थे तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, तो डीपी यादव जी की कोशिश थी किसी तरह बीजेपी में शामिल हों और वहां से हमें टिकट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यह भी कहा जाता है कि डीपी यादव के परिवार में ही, रिश्तेदारी में ही बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। डीपी यादव जी, देखिए जनाब, यदुकुल तो एक संस्कृति है और ये पुरातन संस्कृति, मैं नहीं समझता कि आज के अभियान का कोई भी ताल्लुक किसी राजनीतिक मंच से है, राजनीतिक बात से है। ये विशुद्ध रूप से यदुकुल पुनर्जागरण मिशन है और इस मिशन के तहत हम ये जरूर चाहते हैं कि हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता का तारुफ सबसे हो, हम लोग ये बता पाएं कि हमारा इतिहास क्या है। और ये विशेषकर यादवों की पार्टी भी नहीं है, ऐसा नहीं है। यदुकुल तो एक बहुत बड़ा विषय है, इसमें सैकड़ों जातियां हिंदुस्तान की आती हैं और उन तमाम लोगों को मिलाकर के, उन्हें बता करके उनके संरक्षण की, उनके आगे बढ़ाने की बात इस यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई राजनीतिक चर्चा का ज्यादा गहन विषय है। नहीं, चर्चा का विषय डीपी यादव जी, चर्चा का विषय इसलिए है कि जो और अपनी चर्चा का विषय डीपी यादव जी इसलिए क्योंकि जो निमंत्रण दिया गया था, आमंत्रित किया गया था 250 से ज्यादा यादव नेताओं को, जो बड़े बड़े यादव नेता हैं, तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि इसमें बाकी जाति, बाकी वर्ग के नेता शामिल नहीं हो सकते थे। नहीं, देखिए, राजनीतिक लोगों के द्वारा कही गई बातें जनता तक जल्दी पहुंचती हैं, सहज पहुंचती हैं, और जनप्रतिनिधि के रूप में जो लोग जनता के बीच काम करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कह सकता हूं कि उस मंच पर राजनीतिक लोग बहुत सारे थे, पूरे प्रदेश से लोग आए थे, और हमारी ये कोशिश है कि हमारे यदुकुल समाज में इन सारी जातियों में जो यदुकुल के अंतर्गत आती हैं, उनमें बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारी कुरीतियां आज जो जिंदा है, हमें लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है, दहेज प्रथा को बंद करने की जरूरत है, और बहुत सारी बातें हैं जो समाज को स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती हैं। उन तमाम बातों को लेकर के हमारे इस अभियान की शुरुआत है। लेकिन इसमें उन्हीं बातों को लेकर के हमने नहीं है, जो अपने साथियों को पहुंचे थे, जैसा आप खुद ही बुलाया था, जो लोग पहुंचे थे, राजनीतिक जुड़ाव है उनका, जो लोग पहुंचे थे ज्यादातर, और इसमें भी दो राय नहीं कि वो ज्यादातर यादव बिरादरी के थे। इसलिए ये सवाल उठ रहा है, विषय उठ रहा है कि क्या जो यादव वोट बैंक है उसको अपने पाले में लाने की कोशिश है डीपी यादव और शिवपाल यादव की। आपके पास लौटेंगे, समय कम है, हमारे साथ अनिल वर्मा बने हुए हैं, उनका कमेंट लेना भी जरूरी है। अनिल वर्मा जी, कहा जा रहा है शिवपाल यादव जो हैं बगावती सुर तो काफी पहले से थे, अब ये जो उनकी स्ट्रेटेजी, रणनीति है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट देने जा रही है अखिलेश यादव को। अनिल वर्मा जी, माननीय शिवपाल जी के साथी यादव है, ये स्पष्ट हो गया। ये चुनाव हुआ जो, इस चुनाव में अखिलेश जी यादव बाहुल्य सीट हारे, बल्कि माननीय शिवपाल जी के साथ होने के बावजूद उन्होंने उनका पूरा लाभ नहीं उठाया, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी। वो समय समय पे ये बात कहते रहे हमारे नेता माननीय शिवपाल जी,
और यादव भाई इससे नाराज हो गए और उन्होंने ये बता दिया पिछड़ा वर्ग जो है अखिलेश जी के साथ नहीं है, वो सिर्फ माननीय शिवपाल जी में आस्था रखता है। ठीक है, समय कम है, लास्ट कमेंट मनोज यादव जी से ले लेंगे। मनोज यादव जी, जैसा कि अभी अनिल जी कह रहे हैं और शिवपाल जी भी कहते रहे, और आजमगढ़ का जो चुनाव है वो उसका एक उदाहरण भी रहा है कि यादव बहुल क्षेत्र होते हुए भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं काफी एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ी संख्या है, माफ कीजिए, यादव बिरादरी की जो नाराज चल रही है समाजवादी पार्टी से। और जैसे अभी आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है और यादव का जो टैग है वो गलत है, कहीं इससे भी नुकसान ना पहुंचे समाजवादी पार्टी को। मनोज जी, नफा नुकसान की बात समाजवादी पार्टी नहीं सोचती है, और इसलिए भी नहीं सोचती है कि जो आपकी विचारधारा है और जो आपके मुद्दे हैं उनको अगर जीवंत आप रखेंगे तो निश्चित तौर पर राजनीति में बने रहेंगे। हम अनिल जी की बातों का जवाब देना इसलिए उचित नहीं समझेंगे क्योंकि आज का जो विषय है वो यदुकुल एक संगठन बना है जो अराजनीतिक है, उसमें निश्चित तौर पर राजनीतिक लोग हैं तमाम सारे, तो वो उनका मंतव्य क्या है। उन्होंने अंधविश्वास की भी बात कही है, डीपी यादव जी ने तमाम सारी कुरीतियों की भी बात कही। डीपी यादव जी कुछ भी कह रहे हो वो तो कहेंगे, उनको तो सबको साथ कर चलना है, उनको तो ओबीसी के जो लोग हैं उनको भी शामिल रखना है। लेकिन आप अच्छे से समझ रहे, मनोज जी आप अच्छे से समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि जो वहां नेता पहुंचे थे वो राजनीतिक बिरादरी से तो थे ही थे, राजनीतिक जुड़ाव उनका था और ज्यादातर यादव बिरादरी से थे। मैं अपनी बात अगर पूरी जी बिल्कुल तो बिल्कुल, फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। फिर देखिए, अनिल जी के लिए मुद्दा हो सकता है क्योंकि पिछड़ों की जाति जनगणना का वादा मेरे ख्याल से शायद अनिल जी ने ही किया होगा, इसीलिए उनको नहीं समझ में आया। पिछड़ों की सरकार हमारी बनेगी तो पिछड़ों के हिसाब जो जाति गणना है उसको कौन कराएगा। लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किस बात की मांग कर रहे हैं, जो नौकरियां खाली पड़ी हैं उनकी भर्ती कैसे। जनगणना की मांग बीच में इंटरप्ट मत करिए, आपसे ज्यादा मुझे मनोज जी की बात को कंप्लीट होने दीजिए, समय कम है। मनोज जी की बात को कंप्लीट होने दीजिए। शिवपाल जी के नेतृत्व में सड़क पे पहली बार जाती जनगणना पे कोई उतरा नहीं, माननीय शिवपाल जी उतरे, इसलिए माननीय शिवपाल जी चाचा भतीजे का टकराव है, सबको पता है, तमाम सारे बिंदु हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे, समय कम है। मनोज जी जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं राजनीतिक 10 नहीं 100 जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं राजनीतिक जवाब तब दूंगा जब इस संगठन का कोई राजनीतिक मंतव्य सामने आए। तो मनोज यादव जी को लगता है ऐसा कोई मंतव्य नहीं है, आपका ये कहने का मतलब है हमें इससे फर्क नहीं पड़ता और ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे कि डीपी यादव जी कह रहे हैं। ठीक है, समय कम। 37% वोट मिला है समाजवादी पार्टी को, 37.5% समाजवादी पार्टी इसीलिए कह रही क्योंकि वो ठीक है, समय कम है, लास्ट कमेंट शांतनु जी से लेंगे। शांतनु जी, ठीक है सर, समय कम है हमारे पास। शांतनु जी क्या देखते हैं अब ये जो शुरुआत हुई है इसका असर आने वाले वक्त में कितना होने वाला है? देखिए शैलेंद्र जी, देखिए अगर ये सामाजिक संगठन है तो यादव बिरादरी को यूनाइट करने की एक अच्छी कवायद है, और दूसरा ये है कि अगर ये इसका बाद में कोई राजनीतिक उद्देश्य निकलता है तो यादव बिरादरी में कहीं ना कहीं डिवीजन होगा, जिसका चुनावी जो सियासत है उसमें यादव बिरादरी को नुकसान ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शांतनु जी, और अब देखने वाली बात होगी इसका सियासी फायदा किसको मिलता है। फिलहाल अभी के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे आज युद्धकुल पुनर्जागरण मंच के संगठन की शुरुआत हुई है और संरक्षक शिवपाल यादव हैं, डीपी यादव जो हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया है। कहा जा रहा है शिवपाल यादव का एक बड़ा दांव है और अब अखिलेश यादव इससे कितना परेशान होंगे। जो यादव बिरादरी की एकजुटता है, भले ही समाजवादी पार्टी लाख कहे कि ये सबकी पार्टी, लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते कि सबसे ज्यादा जो संख्या है 23 विधायक जो हैं वो यादव बिरादरी से आते हैं, और बीजेपी की अगर बात करें तो सिर्फ महज 2 विधायक यादव बिरादरी से हैं। तो ये नहीं कह सकते कि यादव वोट बैंक में जो पकड़ है वो अखिलेश यादव की नहीं है। अब इस पकड़ से कितने बाहर जाते हैं जो विरोधी हैं समाजवादी पार्टी के, जो बीजेपी में चले गए, और कुछ ऐसे भी हैं ना जो बीजेपी में भी नहीं है, समाजवादी पार्टी में नहीं, क्या उनके लिए एक नया विकल्प है, नया रास्ता है, नया दरवाजा है? देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए भी आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।